हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम 15 मार्च 2024 को लिया गया था, जो पेपर रद्द कर दिया गया था, उसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का पेपर लिया गया था 15 मार्च 2024 को। तो उसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और देखिए, एक बार आप लोग पैटर्न देख लीजिए कि इस बार बीपीएससी ने टीआरई में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछा हुआ है, और इसी प्रकार से अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। टीआरई 4.0 वाले भी इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए अब सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम 15 मार्च 2024 को लिया गया था, जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। और देखिए, 15 मार्च 2024 को क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का पेपर लिया गया था। और देखिए, क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। देख लीजिए बीपीएससी ने इस बार जो है टीआरई में किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, और उसी पैटर्न पर अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? आंसर सबको कमेंट करना है। और देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय प्रेस के स्थानीय भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। और इस कानून में यह प्रावधान किया गया था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए 1878 राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 1882 में लॉर्ड रिपन ने, किसने? लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। और देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? यह भी प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि सब कुछ डिटेल में आपको बताते चलूं। और देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अब रेगुलर क्लास चलेगा। चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। जो हमने पिछली बार तैयारी कराई हुई थी एनसीईआरटी से, और जो भी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया हुआ था, वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी कि हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? अच्छा, देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार जो है यह किस दिन हुआ था, यह भी पूछा गया था। तो बैसाखी के दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, जिसको कि हंटर कमेटी कहा जाता है। और इस कमेटी में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, इन 3 भारतीय सदस्यों में सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद खान और पंडित जगत नारायण थे। तो यहाँ पर देखिएगा, सुल्तान अहमद खान, सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण, ये तीनों थे। इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अच्छा, फिर कांग्रेस ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी भी थे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से।
कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी भी थे। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब यानी कि बॉम्ब का दर्शन नामक पुस्तक लिखी है। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ था। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एनसीईआरटी से कल मैं क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस क्लास 6 to 12 के लिए। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कामागाटा मारू क्या था। यहाँ पर क्या बना लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है। कामागाटा मारू क्या था? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए कामागाटा मारू जो था यह एक जापानी जहाज़ था और इस जापानी जहाज़ को 1914 में 1914 में जो है 1940 में किसने जो है किराए पर लिया था? तो याद रखेंगे बाबा गुरुदत्त सिंह ने। बाबा गुरुदत्त सिंह ने जो है इसको किराए पर लिया था। क्लियर ना। और जब यह जहाज़ जो है बजबज नामक बंदरगाह जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, वहाँ पर जब पहुँचा था बजबज पर, तब उसकी तलाशी ली गई थी और वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत संघर्ष भी हुआ था और इसमें 18 यात्री लगभग मारे गए थे और लगभग 25 यात्री घायल भी हुए थे। तो याद रखिएगा कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक जहाज़ था। ठीक है। और किराए पर किसने लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। ये भी प्रश्न बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग कि जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था। दिन देखिए पूछा गया है। डेट अगर आपसे पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। और यहाँ पर दिन पूछा गया है, तो दिन कौन सा है? तो वैसाखी के दिन यह हुआ था। किस दिन हुआ था? वैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। आत्मसम्मान आंदोलन एक गतिशील सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति, धर्म और ईश्वरीय आस्था के बिना एक नए समग्र एवं तर्कसंगत समाज में परिवर्तित करना था। ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा वर्ष 1925 में रामास्वामी नाइकर के द्वारा 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। यह एक समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया था और समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों तथा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि द्रविड़ भाषाओं के पुनरुत्थान पर जोर दिया था। तो ये आपका ईवी रामास्वामी नाइकर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है। अच्छा, गुलामगिरी जो है इसको लिखा किसने है? गुलामगिरी को लिखा है ज्योतिबा फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले ने इसको मराठी में लिखा था। किस भाषा में? तो मराठी में लिखा था। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए 16 भाग के निबंध और 4 गीतात्मक पदों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए निम्न जातीय विभेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स है, और एक केवल हिंदुस्तान है जो कि मदन मोहन मालवीय जी का है। हिंदुस्तान टाइम्स जो होगा, हिंदुस्तान टाइम्स ये के.एम. पनिकर का है, यहाँ पर देखिए। और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अल हिलाल और अल बलग अबुल कलाम आज़ाद जी की है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। सोम प्रकाश किसकी है? सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। मैं बिल्कुल आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था। महात्मा गांधी जी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी जी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था? तो 1917 में किया था। ठीक है ना, 1917 में किया था। आपको याद होगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। राजकुमार शुक्ल जी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और गांधी जी की तरफ यहाँ की जो नील कृषक थे चंपारण की, उनकी दुर्दशा की तरफ
महात्मा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण किया था और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 1917 में चंपारण की यात्रा किया था। चंपारण का जो मुद्दा था, जो नील किसानों का, यह आपका उठा था लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखिए 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यह भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। यह नारा जो था भारत छोड़ो का, यह यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और मेहर अली जी ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था, इससे भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन आह्वान किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? 1857 के विद्रोह के मध्य में नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने पेशवा जो है अपने आप को घोषित किया था। पेशवा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पेशवा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट यरस्ट की हत्या किया था? देखिए लेफ्टिनेंट यरस्ट और प्लेग कमिश्नर था उस समय, प्लेग कमिश्नर, जो प्लेग बीमारी थी, प्लेग कमिश्नर उस समय रैंड था, ठीक है ना। तो रैंड और यरस्ट की हत्या जो है यह आपके जो चापेकर बंधु थे, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने ही किया था। कब किया था? तो 1897, याद रखिएगा, और 1897 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मदनलाल ढींगरा ने जो है, मदनलाल ढींगरा ने किसको मारा था? जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु, यहाँ दर्शाने बना लीजिए, इस तरह से दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? बताइए किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा और एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? ये कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्रश्न पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपके सैफुद्दीन किचलू थे। सैफुद्दीन किचलू आपको याद होगा, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में जो है एक सभा हुई थी और उसी सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी जालियांवाला बाग में, ठीक है ना, आपको याद होगा। तो ये सैफुद्दीन किचलू थे। और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, स्वतंत्रता के बाद 1952 में, ठीक है ना, 1952 में जो है लेनिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेनिन शांति पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय हैं सैफुद्दीन किचलू। ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? बताइए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो इन्होंने किया था सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक, ध्यान से सुनिएगा, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक। अच्छा वंदे मातरम जो गाना है यह आनंद मठ से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी की, लेकिन यहाँ पर वंदे मातरम समाचार पत्र पूछा गया। इसके संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। अरविंद घोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? एक प्रश्न तो वैसे भी आपका बन जाएगा कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1932 में। किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था?
महात्मा गांधी जी ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और भीमराव अंबेडकर जी ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किया था। भीमराव अंबेडकर जी ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किया था और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, कौन सी घटना इसमें से सबसे पहले हुई थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये अगस्त 1942 की घटना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन, तो लॉर्ड बेबल का कार्यकाल आपको याद होगा 1944 से लेकर के 1947 तक रहा था और ये घटना अगस्त 1942 की है, ठीक है। और क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, तो ये घटना जो है ये मार्च 1942 की है, ठीक है। तो पहले कौन सी हो गई, मार्च वाली घटना, चूंकि ये अगस्त 1942 है तो क्रिप्स मिशन का आगमन राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय वायसराय कौन था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो क्रिप्स मिशन के आगमन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था फ्रेंड्स, लॉर्ड लिनलिथगो था। इसे भी आप याद रखेंगे, कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया था। चलिए देखिएगा, किसने यह कहते हुए हंसी उड़ाई थी कि कांग्रेस एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक, अंग्रेजी में इसको माइनॉरिटी बोलेंगे, का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन का था। किसका था, लॉर्ड डफरिन का था। इसी के समय जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। क्लियर ना। अच्छा, एक स्टेटमेंट कर्जन का है जो बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। यह स्टेटमेंट क्या है कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा यानी कि महत्वाकांक्षाओं में से एक इसमें इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में मैं सहायक बनूं। ये कर्जन का स्टेटमेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। अच्छा देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में ध्यान से सुनिएगा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे इसमें सम्मिलित। और देखिए 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न इन्होंने किया था। किसने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। गलती से बम जाकर के कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी और जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हुई थी। प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था। इन्होंने आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फांसी किसको दी गई थी, तो खुदीराम बोस को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबू कुंवर सिंह का जन्म अगर पूछा जाए तो 1777 याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनका देहांत जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1858 में, ठीक है। बिहार में इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर के थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वहीं है, ये स्टेटमेंट इन्हीं का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है। यंग बंगाल मूवमेंट, इसकी स्थापना का श्रेय किसकी है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह हेनरी विवियन डेरोजियो की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। क्लियर ना, याद रखिए किसने किया था, हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे स्वतंत्रता के समय, ये प्रश्न पूछा जाता है। और क्लेमेंट एटली ने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था। 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था कि ब्रिटिश जो है 30 जून 1948 के बाद सत्ता की जिम्मेदारी जो भारतीय लोग हैं उन पर सौंप देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और देखिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया गया था। पेश कब किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को। ये भी प्रश्न बनेगा, 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। और 18 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को इसको अधिनियमित किया गया था, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था। तो इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? और बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था, आपको याद है। देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल जो से अलग बिहार जो हुआ था कब हुआ था? बिहार को बंगाल से अलग 1912 में किया गया था। ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में। और फिर बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1832-33 याद रखिएगा। और इसके नेता बुधु भगत, जुआ भगत, झिंदराय मानकी, माद्रा महत यानी माद्रा महतो भी कह सकते हैं, ये सब थे। बुधु भगत, जुआ भगत, झिंदराय मानकी, माद्रा महतो, ये सब थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सिद्धू कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ये भी आपको याद भी होगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, एक तो आपका क्रिप्स मिशन की विफलता थी, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण, ठीक है। उसके बाद क्या था? उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव पड़ा था। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने पर भारत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। संसाधनों को युद्ध प्रयासों में लगा दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो ये आपका दोनों कारण थे, कारण दोनों थे इसके। क्रिप्स मिशन की असफलता भी था और दूसरे विश्व युद्ध के जो हानिकारक प्रभाव थे, प्रतिकूल प्रभाव थे, ये भी था। तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया था? चलिए, किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। तो फ्रेंड्स जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम में पूछे गए थे उनको मैंने कवर करा दिया। प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और इसको शेयर करिए। डेली क्लासेस जब चलेंगे आपके लिए, चैनल से जुड़ जाइएगा।